So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज आपको टॉपिक पता है क्या करना है हमने एप्लीकेशन ऑफ सेट्स या आप ऐसा बोल सकते हो कि सेट की एप्लीकेशन एग्जांपल्स में क्वेश्चंस में आपने कैसे करनी है या वेन डायग्राम की एप्लीकेशन भी हो सकती है। यहाँ पे मेन ये टॉपिक होगा एप्लीकेशन कार्डिनल नंबर की, ठीक है ना। जो आपने कार्डिनल नंबर पढ़ा टॉपिक जो सेट में या ऑर्डर ऑफ सेट पढ़ा, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करनी, क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। विद वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं या सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये जो बेटा आज की वीडियो है आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं वीडियो 3 स्टेप्स में कराऊंगा आपको। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपके पूरे के पूरे फॉर्मूले। जो फॉर्मूले आपको मैं करवाऊंगा वो बेटा आप विद एग्जांपल, ठीक है ना, और विद वेन डायग्राम करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप दूंगा जो हमेशा ही बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होती है। तो आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी और आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा वो सेट के रिलेटेड, तो आप हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकोगे कार्डिनल नंबर के बेस के ऊपर या एप्लीकेशन ऑफ सेट के बेस के ऊपर, ठीक है। एंड थर्ड थिंग जो है वो आपको मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ठीक है ना। आपको 2-3 एग्जाम्पल्स कराऊंगा ताकि जो मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताना है, ठीक है ना, जो आपकी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स की, ज्यादातर बच्चों की वो कंफ्यूजन रहेगी, बट आपकी वो कंफ्यूजन दूर करूंगा विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। सो 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले फॉर्मूले कवर अप होंगे, दूसरी बात फिर मैं आपको टिप दूंगा जो इंपॉर्टेंट टिप देनी है, और उसके बाद फिर मैं आपको उसके रिलेटेड एग्जांपल भी कराऊंगा ताकि आपका पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो बेटा आप ये वीडियो पूरी देखना, कोई स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो बेटा आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ सेट, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्या होगा? नंबर ऑफ इन एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये फॉर्मूला है इसका। दूसरा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट पढ़ा हमने। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा? ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट। यह इसका तीसरा एक और फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मींस ए माइनस बी वाले एलिमेंट प्लस बी माइनस ए वाले एलिमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट। ये देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस सपोज मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं और उसके साथ मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको प्रूव करके बताऊंगा। दोनों तरीके बता दूंगा कि वेन डायग्राम के थ्रू इसको कैसे प्रूव करना फॉर्मूले को, और आपने एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करना है। लेट अस सपोज हमारे पास ए सेट है, यहाँ पे है 1 2 3 4 भी ले लेते हैं, और बी सेट है 4 5 6। समझ गए? तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 तो आएगा, साथ में 4 तो ऑलरेडी आ चुका होगा, तो क्या आ जाएगा? 5 6, ठीक है। यहां पे देखो, और ए इंटरसेक्शन में बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा बेटा? 4। अभी देखो ए यूनियन बी के हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यहां पे तो हमें दिख रहे हैं कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, बट ये फॉर्मूले से कैसे है? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने हैं? देखो 4 एलिमेंट्स हैं, बी में कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 1 एलिमेंट है। ये 1 एलिमेंट है ना, सो क्या आ जाएगा? 7 माइनस 1 6। तो देखो कितने आए ए यूनियन बी में? 6 ही एलिमेंट्स आए। मींस हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी के जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। इसको वेन डायग्राम के थ्रू मैं कैसे समझा सकता हूं आपको? देखो ये है हमारा ए सेट और ये है हमारा बी सेट, और इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 4 था, ठीक है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो ए यूनियन बी में बेटा ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? फिर से मैं इसको फिर से शेड करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो ये है ए सेट हमारा, अभी ध्यान से देखना, ये बी सेट, अभी मैं शेड करूंगा, बी सेट हमारा। सो इसमें ए के एलिमेंट मींस ये वाले, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स मींस ये वाले। यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? इंटरसेक्शन का।
ये कौन सा एरिया है इंटरसेक्शन का, ये हमने वेन डायग्राम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्शन का, यूनियन का, कंप्लीमेंट का, डिफरेंस का और सेट डिफरेंस का, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो ये वाला एरिया बेटा 2 बार आ रहा है, इट मींस ये वाला एरिया मेरे को एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। अभी लेट अस सपोज कि ए और बी डिसजॉइंट हैं, इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है, तो ए सेट रहेगा ये वाला और बी सेट रहेगा ये वाला, और ए यूनियन बी करेंगे तो सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे और साथ में आपके बी वाले एलिमेंट्स आएंगे। यूनियन इंटरसेक्शन वाला तो कुछ रहा है नहीं, कॉमन तो कुछ है नहीं इनमें, ठीक है ना। सो जब इनका एलिमेंट्स यूनियन करेंगे तो ए के आएंगे प्लस बी के आएंगे। अगर हम ये फॉर्मूला डिराइव करना चाहें, इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू इजी हो जाता है थोड़ा सा समझना। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, ये ए सेट है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है, ए सेट है, बी सेट है। ए माइनस बी का भी हमने बनाया था वेन डायग्राम। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ ए वाले, बी वाले नहीं, कॉमन भी नहीं आएंगे। बी माइनस ए में कौन से आएंगे, सिर्फ बी वाले, ए वाले नहीं आएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आ गए, ये वाले कॉमन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके आ गए, ए यूनियन बी के। सो ए यूनियन बी के हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं, एक फर्स्ट वाला, ठीक है ना, अगर हमारे सेट जो है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है ए और बी में, ये वाला भी आ सकता है, अगर कुछ कॉमन है, अगर नहीं कुछ कॉमन तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है। सो वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं और ऐसा हम एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे इन फॉर्मूले को प्रूव करना, ठीक है। अभी फॉर्मूला मैं यहीं पे लिखे रहता हूँ क्योंकि हमने इसकी रिवीजन भी करनी है थोड़ी सी और एग्जांपल भी करनी इसके बेस के ऊपर। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट फॉर्मूला आपका ए यूनियन बी का। नेक्स्ट जो है सेकंड फॉर्मूला आपका, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर ए सेट में एलिमेंट्स हमने निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। या इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये क्या आ जाएगा, ए में से क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज हमारे पास ए सेट है कोई 1 2 3 4, वही ले लेते हैं पिछले वाला, और बी सेट है हमारे पास 4 5 6, ठीक है। ए माइनस बी बेटा निकालो, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ ए के, जो कॉमन है ए और बी में वो नहीं आएंगे। कौन से आएंगे, 1 2 और 3, क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लो, ए और बी में क्या कॉमन है, यहाँ पे 4। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ कि ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, तो कितने आ रहे हैं, 3। वो फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकालूंगा, ए के एलिमेंट, एक एलिमेंट कितने हैं, 4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1, सो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 एलिमेंट्स है बेटा, देखो समझ गए कि नहीं समझ गए। सो जब भी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी निकालने तो ए में से क्या निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो बेटा वेन डायग्राम, यहाँ पे है ए सेट, यहाँ पे है बी सेट, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। सो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, ये वाले ना, ए माइनस बी, ये वाले। तो क्या किया हमने, ये जो पूरा एरिया है ए का, इसमें से कौन से एलिमेंट निकाल दिए, ये वाले कौन से एलिमेंट है, इंटरसेक्शन वाले कॉमन एलिमेंट्स। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अगर हमने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ ए सेट में है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के एलिमेंट्स मींस ए वाले एलिमेंट प्लस कौन से एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक ए माइनस बी वाले और एक ए और बी कॉमन वाले। तो ये कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, जो ए सेट में है, बी सेट में भी हो सकते हैं बट कौन से हैं, जो ए सेट में है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी के एलिमेंट्स प्लस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। या फिर ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो ए में से ये पूरा जो सेट है ए, इसमें से कौन सा निकाल दो, कॉमन वाला निकाल दो। ये दोनों फॉर्म में एक ही है, ठीक है। ये होगा इसका वेन डायग्राम के थ्रू और एग्जांपल के थ्रू प्रूफ। तो इसी तरह बेटा जो भी मैं आगे फॉर्मूले लिखूंगा वो एग्जांपल के थ्रू या वेन डायग्राम के थ्रू आप प्रूफ इजीली कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड फॉर्मूला जो आपका 3 के लिए है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बेटा 3 है यहाँ पे हमारे पास सेट ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट आएंगे प्लस बी के एलिमेंट आएंगे प्लस सी के एलिमेंट आएंगे माइनस ए बी के इंटरसेक्शन माइनस ए सी के इंटरसेक्शन माइनस बी सी के इंटरसेक्शन। ये मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बड़ा इजीली समझा सकता हूँ। देखो हमारे पास 3 सेट हैं,
एक ए है ये वाला, एक बी है। बेटा इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, ये चीज आप याद रखें, ठीक है। और अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। अभी देखो, जब मैं लिखूंगा ए का एरिया, तो ए में कौन सा एरिया आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया है ना। इसमें देखो बेटा ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। बी के एरिया में कौन सा एरिया आ गया, ए वाला। अभी देखो ये वाला एरिया तो 2 बार आ गया ना, ये वाला एरिया, दिस वन, ये एरिया ए और बी का, ये 2 बार आ गया, मींस एक बार मेरे को निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक बार निकाल दिया। अभी सी का एरिया जो मैं डालूंगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो तब देखो, एक तो ये वाला एरिया रिपीट हो रहा है, मींस बी और सी का, ये वाला भी मेरे को निकालना पड़ेगा, और एक ए और सी का, ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये मेरे को एक बार निकालना पड़ेगा, समझ गए। और ये एरिया जो है जब मैं निकालूंगा, ए और बी के एरिया को निकालूंगा तब भी ये निकल गया, बी और सी को निकालूंगा तब भी ये निकल गया, ए और सी को निकालूंगा तब भी ये निकल गया। ये आ भी 3 बार रहा था कॉमन, और तीनों बार निकल गया, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया ताकि ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाए आपका, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारा 3 चीजें दे रखी होगी हमने। मैं आपको एग्जांपल के साथ कराऊंगा अभी सब कुछ, आप ध्यान से सारी वीडियो देखते रहो, आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। वो आगे आगे जब हम करेंगे तो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ फॉर्मूला, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सो क्या आ जाएगा, यूनियन, यूनिवर्सल में से क्या निकाल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसके बेस पे एक और फॉर्मूला है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, सो यूनिवर्सल में से कौन से एलिमेंट निकाल दो, ए यूनियन बी, वो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये तो हमें पता ही है। तो कोई भी अगर हम निकालेंगे, देखो बेटा जैसे हमारे पास ए सेट है, तो ये क्या होगा, ए कंप्लीमेंट, ठीक है ना। ए के एलिमेंट्स कैसे आएंगे, यूनिवर्सल में से ए कंप्लीमेंट निकाल दो, या आप ऐसा कर सकते हो कि ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट कैसे आएंगे, यूनिवर्सल में से ए निकाल दो। वही चीज हमने की यहाँ पे, डी मॉर्गन्स भी लगा दिया और यूनिवर्सल वाला कंसेप्ट भी लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सिक्स्थ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। सो इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे बी हमें ए ही चाहिए, बी और सी का एरिया नहीं चाहिए। सो ए में से कौन से एलिमेंट निकाल देंगे, और एक ए और बी के कॉमन, एक ए और सी के कॉमन, और प्लस कौन से कर देंगे, ए बी सी के, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेवंथ फार्मूला, हमें यहाँ पे लेट अस सपोज ए और बी के एलिमेंट चाहिए, सी के नहीं चाहिए। तो देन क्या होगा कि हम ए इंटरसेक्शन बी में कौन से निकाल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, सिर्फ ए और बी के, सी के नहीं चाहिए। सो जो हमारा कंप्लीमेंट होता है वो होता है कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन मींस हमने ए बी में से कौन से निकाल लिए, ए बी सी के निकाल लिए, तो कौन से बच जाएंगे, सिर्फ ए और बी के, सी के बीच में से निकल जाएंगे। सो नेक्स्ट है एट्थ फार्मूला, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सो ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे प्लस बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे माइनस 2 ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये क्या है, तो हमने ये तो पढ़ा हुआ सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बेटा, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस में ए के एलिमेंट आते हैं और बी के एलिमेंट आते हैं, ए के हैं बी के हैं। तो माइनस क्या किया हमने यहाँ पे, ए के एलिमेंट लिखे, मैं फिर से ड्रा करता हूँ ये वाला, देखो हमने सिर्फ सिमेट्रिक डिफरेंस के निकालने हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में ए के होते हैं, बी के होते हैं, कॉमन नहीं होते। तो ए के एलिमेंट्स में बेटा ये वाला कॉमन एरिया आ जाएगा, ठीक है। जब बी के निकालेंगे तब भी ये कॉमन एरिया आ जाएगा, मींस ये कॉमन एरिया कितनी बार आया, 2 बार आया। सो मैंने 2 बार माइनस कर दिया, ठीक है ना। 2 बार माइनस करते तो क्या आ जाएगा, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, मींस सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा ए और बी का, ठीक है। वैसे आप वेन डायग्राम बाकी सभी के भी आप इजीली बना सकते हो और एग्जांपल भी खुद से ले सकते हो, मैंने एक दो में आपको दे दिया, ठीक है ना, इजी कन्वीनियंट। अगर मैं सभी के लूंगा तो बेटा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये तो थे बेटे फार्मूले। अभी मैं बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि आपने ये फार्मूले कैसे यूज करने हैं। तो वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था कि आपको पहले फार्मूले कराऊंगा, फिर ट्रिप्स दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अभी देखो बेटा क्वेश्चन में अगर हमारे क्वेश्चंस हैं हमारे, अगर वहां पे आइदर और पूछा है उसने या एटलीस्ट पूछा है, तो इट मींस वो यूनियन की डिमांड कर रहा है कि यूनियन बताओ, यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर बोथ बोल रहा है, ईच बोल रहा है, एंड बोल रहा है, इट मींस वो इंटरसेक्शन की डिमांड कर रहा है, मींस इसमें वो कॉमन एलिमेंट्स निकालने को बोल रहा है।
सो अगर क्वेश्चन में बोल दे आपको कि हमारे पास ए यूनियन बी के मतलब आइदर और कुछ एलिमेंट ए में है या बी में है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, इट मींस हम क्या निकालेंगे, यूनियन। अगर बोल देगा ए में है और बी में है, एंड और नहीं एंड बोलेगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन निकालेंगे या कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। सो सबसे पहला जो फॉर्मूला है बेटा ए यूनियन बी का, मींस वो एलिमेंट्स निकालने जो या तो ए में है या फिर बी में है, मींस आइदर ए और बी। समझ गए? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट अस सपोज हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो टेनिस खेलना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोनों खेलना पसंद करेंगे। ठीक है ना? तो अगर वो बोले कि वो बच्चे निकालो जो या तो टेनिस खेलते हैं, टेनिस पसंद करते हैं, या फिर क्रिकेट, तो हम क्या करेंगे, टेनिस के प्लस क्रिकेट के माइनस कॉमन निकाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, टेनिस या क्रिकेट के। समझ गए? सो क्वेश्चन में जब भी आइदर और बोलेगा तो हमने क्या निकालना है, यूनियन। जब बोथ ईच एंड बोलेगा तो क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ठीक है? तो यहाँ पे देखो सेकंड जो है उसमें हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, ए के एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी की, ये हमने पहले कर लिया होगा। जब हमें तीन चीजें दे रखी होंगी बेटा कि हमें टेनिस है, क्रिकेट है और फुटबॉल है, तीन चीजें हैं, तो कहता है पूछे क्वेश्चन में वो बच्चे निकालो या तो टेनिस पसंद करते हैं या क्रिकेट या फुटबॉल। इट मींस हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। सो टेनिस के बच्चे प्लस क्रिकेट के प्लस फुटबॉल के, उनमें से कौन कौन से कॉमन निकाल दो, टेनिस क्रिकेट के, क्रिकेट फुटबॉल के, ठीक है ना, फुटबॉल और टेनिस के, और साथ में सारे प्लस कर दो जो कॉमन है वो कर दो आप। तो क्या आ जाएगा आपके, कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, क्रिकेट के, फुटबॉल के या टेनिस के। ठीक है ना? अभी ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको। जब भी क्वेश्चन में नाइदर नॉर बोल दिया है, देन नाइदर नॉर, तो तब हम फिफ्थ फॉर्मूला यूज करेंगे। नाइदर नॉर का मतलब क्या होगा कि ना ही ए और ना ही बी। फॉर एग्जांपल वही क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं और फुटबॉल की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है? यहीं पे मैं आपको टिप भी दूंगा अभी, जो मैंने बोल रहा था पहले स्टार्टिंग में। तो देखो हमारे पास लेट अस सपोज कुछ बच्चे हैं क्लास में, कुछ बच्चे हैं जो टेनिस को खेलना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट को खेलना पसंद करेंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो ना तो क्रिकेट को खेलना पसंद करेंगे और ना ही टेनिस को खेलना पसंद करेंगे। अगर वो कुछ ऐसे बच्चे बोलता है जो ना तो टेनिस को पसंद कर रहे हैं ना ही क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बेटा फिफ्थ वाला। मींस ना ही ए को ना ही क्रिकेट को लाइक करेंगे और एंड ना ही वो लाइक करेंगे फुटबॉल को, सॉरी टेनिस को, ना ही क्रिकेट को और ना ही टेनिस को। तो इसमें यूनिवर्सल में से कौन से निकाल देंगे, जो दोनों को लाइक करते हैं। सो नाइदर नॉर में बेटा ये फिफ्थ फॉर्मूला आपका हमेशा ही यूज होगा। सिक्स्थ फॉर्मूला कब यूज होगा, लेट अस सपोज हमारे पास तीन चीजें, वही क्रिकेट है, फुटबॉल है और टेनिस है। तो यहाँ पे बच्चे हम पूछे कि सिर्फ वो बच्चे निकालो जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ना ही फुटबॉल को ना ही टेनिस को, देन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिक्स्थ वाला। मींस अगर वो बोलेगा ये एक ही चीज को लाइक करते हैं बाकी दो को लाइक नहीं करते, सो जब भी कंप्लीमेंट होगा मींस वो उस चीज को लाइक नहीं करते। ठीक है? तो अगर बोल देगा क्रिकेट और टेनिस को कर रहे हैं फुटबॉल को नहीं कर रहे, तो तब भी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का बहुत ही कम आपका यूज होगा, कहीं कहीं पे बहुत रेयर यूज होगा फॉर्मूला। सो ज्यादातर यही वाले आपके जो फॉर्मूले हैं, ऑलमोस्ट 7 तक ही ज्यादातर आपके फॉर्मूले क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अभी आपकी टिप बताऊंगा आपको कि लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में टोटल बच्चे दे रखे हैं कि किसी क्लास में लेट अस सपोज 50 बच्चे हैं। ठीक है ना? 50 बच्चे हैं, उनमें से कई बच्चों ने, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेके बताऊंगा और पूरा आपको प्रूफ भी करूंगा। पहले हम बोर्ड को रब करते हैं यहाँ से बेटा, फिर मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। ठीक है? उससे आपका पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन इन फ्यूचर नहीं रहेगा जब भी आप ये क्वेश्चंस करोगे। और ये इतना इजी मेथड है, इतना इजी ट्रिक है कि आपको सारी वही ये याद रहेगी अगर आप अच्छे से भी समझ लोगे। तो क्या है बेटा, मैं आता हूँ वापस अपनी एग्जांपल के ऊपर और साथ में आपको वो कंसेप्ट और टिप भी बताता हूँ कि क्या है। लेट अस सपोज बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लेट अस सपोज कि किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं हमें 35 सॉरी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35। हमारे पास जो भी टोटल पॉपुलेशन होगी, जो भी मैं दे रखी होगी क्वेश्चन में, या तो वो यूनियन के एलिमेंट्स होंगे, मींस ए यूनियन बी के, जो भी दो चीजें दे रखी होंगी, या फिर वो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स होंगे,
या वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट को दिखाएंगे या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डिनोट करेंगे। डिपेंड किसी के ऊपर करता है, क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। यही मेरी आज की टिप है, ठीक है ना। ये आप अगर आप ये चीज बेटा समझ के डिफरेंस दोनों में, तो आपको क्वेश्चन करने बहुत ईजी हो जाएगा। देखो क्या है, किसी क्लास में लेट अस सपोज टोटल स्टूडेंट्स है 35, उनमें से मान लेते हैं 16 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करेंगे और 17 ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल देता है कि हर एक बच्चा कम से कम एक गेम तो लाइक करता ही करता है। अगर ऐसा कुछ बोल दे स्टेटमेंट में कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ एक गेम या एक चीज पसंद करता है, देन वो टोटल जो पॉपुलेशन हमें दे रखी होगी दैट विल बी यूनियन। क्या दे रखी होगी? यूनियन। सो अगर इस क्वेश्चन में बोलेगा कि वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, मींस या तो क्रिकेट लाइक करते हैं या फिर फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा? इट मींस क्या दे रखा है हमें? उसकी यूनियन दे रखी है। तो कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो जिनको दोनों ही पसंद है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमने? सी इंटरसेक्शन एफ। मींस जब भी कॉमन निकालने को कुछ बोलेगा, बोथ ईच एंड यूज करेगा, तो इंटरसेक्शन निकालनी है। अगर आइदर और गिवन होगा या एटलीस्ट गिवन होगा, अगर इस स्टेटमेंट में ऐसा बोल दे कि एवरी स्टूडेंट लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, या ऐसा बोल दे, या ऐसा बोल दे कि एवरी स्टूडेंट लाइक्स आइदर ऑफ द टू गेम्स, तो इट मींस जो हमें टोटल जो पॉपुलेशन दे रखी है वो क्या है? यूनियन है, यूनिवर्सल नहीं है। अभी यूनिवर्सल की एग्जांपल भी कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। सो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सी यूनियन एफ का, ए एंड बी का, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। इसके तो 35 है यूनियन के, इसके 16 है, इसके 17 है, और सी इंटरसेक्शन एफ के बेटा आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। सी इंटरसेक्शन एफ के कितने आ जाएंगे? 2 मींस दो बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी पसंद करेंगे और फुटबॉल भी पसंद करेंगे। अभी ये एग्जांपल कौन सी होगी कि जब टोटल पॉपुलेशन हमें क्या दे रखी है? यूनियन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें टोटल पॉपुलेशन दे रखी होगी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अभी ये जब आप कर लोगे बेटा तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास कोई क्लास है, कोई स्कूल है, उसका सर्वे किया, या किसी कुछ पॉपुलेशन का सर्वे किया। लेट अस सपोज हमारे पास है टोटल स्टूडेंट्स जो है 600 है जिनका हमने सर्वे किया। क्वेश्चन में बोल देता है कि हमने 600 बच्चों का सर्वे किया, उनमें से लेट अस सपोज जो 150 स्टूडेंट्स हैं वो टी पसंद करते हैं, चाय, ठीक है, और 225 बच्चे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है ना। हमने अपने हिसाब से एग्जांपल ले ली, कोई भी मैं रैंडमली ले रहा हूं, ठीक है। सो हमारे पास टोटल है 600 बच्चे, ठीक है। उसमें से 150 जो बच्चे हैं वो लाइक कर रहे हैं चाय, टी, और 225 है जो पसंद कर रहे हैं कॉफी, ठीक है। कहता है इनमें से वो बच्चे निकालो जो ना तो कॉफी पसंद करते हैं ना ही टी पसंद करते हैं, मींस नाइदर टी नॉर कॉफी। हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। मैंने बोला था आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 5th वाला, आई थिंक 5th वाला लिखा हुआ था, वो मैंने बोल दिया था, वहां पे लिख भी दिया कि नाइदर नॉर के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। सो नाइदर नॉर का मतलब है नाइदर टी नॉर कॉफी, ना ही चाय और ना ही कॉफी। इट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है? नाइदर टी मींस ना तो टी और ना ही कॉफी, समझ गए। सो क्या करेंगे हम? टी यूनियन कॉफी का कंप्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट में से क्या निकालेंगे? टी यूनियन सी। अभी ये चीज देखो कि अब हमें जो 600 बच्चे दे रखे हैं टोटल, ये रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। क्यों? जब भी हमें टोटल पॉपुलेशन दे रखी होगी और हमें बोलेगा कि कुछ बच्चे ये चीज लाइक करते हैं, कुछ बच्चे ये चीज लाइक करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते, तो तब टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में बेटा सब कुछ ही आ जाएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? वो भी आ जाएंगे जो ए को लाइक करते हैं, बी को लाइक करते हैं, या ए और बी को लाइक करते हैं, या ए और बी को लाइक नहीं करते, वो भी यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे आपके। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टिप है आज की। सो इट मींस यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट में तो हो गए 600, ठीक है। और लेट अस सपोज ये भी बोल दे कि कुछ बच्चे 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं, तो इससे हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे बेटा? टी यूनियन सी के एलिमेंट्स, टी के प्लस सी के माइनस टी इंटरसेक्शन सी के।
सो टी के एलिमेंट्स कितने हैं 150, सी के हैं 225 और कॉमन है 100, ठीक है। ये आ जाएगा 375 माइनस 100 275। तो यहाँ पे यूनिवर्सल का क्या है 600, तो माइनस है 275, कितना आ जाएगा 325। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। तो जब भी बेटा आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर पॉपुलेशन दे रखी होगी, इमेज है टोटल पॉपुलेशन दे रखी होगी, देन या तो वो यूनियन होगा या यूनिवर्सल, डिपेंड करेगा स्टेटमेंट के ऊपर। अगर हमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे दे रखे हैं कि जो कुछ भी लाइक नहीं करते, देन वो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी यूनिवर्सल सेट। तो अगर हमें बोल देगा कि ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ये एक ना एक चीज तो लाइक करते ही करते हैं, तो देन क्या हो जाएगा यूनियन। तो ये थी बेटा मेरी आज की टिप और उसके साथ 2 क्वेश्चंस। अभी मैंने एक चीज और बोली थी कि वेन डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। अभी वो देखो, ये तो इजी से क्वेश्चंस है, ये तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट अगर हमें कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन दे रखा हो तो फिर हम वेन डायग्राम कैसे यूज करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ कोई पीपल है जिनका हमने सर्वे किया। सो लेट अस सपोज हमारे पास टोटल जो है पीपल जिनका सर्वे किया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो है 25। लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज वो जो पर्सन्स हैं उनमें से कुछ जो है पर्सन्स वो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कुछ आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो एच और टी पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे एच और आई, और कुछ पढ़ रहे हैं आई और टी या टी और आई। कुछ ऐसे भी होंगे जो एच टी आई तीनों ही पढ़ते होंगे। कुछ ऐसा हमें सिनेरियो दे रखा जब भी 3 सेट हो ना, तो उसको इजीली करने का जो मेथड है वो वेन डायग्राम के थ्रू। अगर ये वेन डायग्राम बेटा आपको पता चल गया तो ऑल ओवर लाइफ ये कभी आपको भूलने वाला कंसेप्ट नहीं है, अगर यहाँ पे अच्छे से समझ लो। लेट अस सपोज एच न्यूज़पेपर 15 पर्सन्स पढ़ते हैं, एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। टी जो है 12 है, आई जो है 11 है, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ले लिया। एच और आई के लेट अस सपोज एच और आई के एच और टी के पहले लिखा, एच और टी के लेट अस सपोज 9 है, ठीक है। एच और आई के हम मान लेते हैं 5 और टी और आई के मान लेते हैं 4 और एच टी आई के तीनों मान लेते हैं 3, ठीक है। ये हमें डाटा दे रखा है कुछ ऐसा, तो हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू कैसा करेंगे ये चीज बेटा आप समझना ध्यान से। हमारे पास 3 सेट है एच टी और आई, और तीनों में कॉमन भी है कुछ ना कुछ, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना एक डायग्राम बनाया था फॉर्मूले में, वही चीज वही डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे। अभी ये ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। ये एच के हैं सेट, ये टी है, लेट अस सपोज ये आई है। एच के कितने एलिमेंट्स हैं 15, एच के कितने हैं 15 और टी के कितने हैं 12 और आई के चलो ये आई लेते हैं, आई के कितने हैं 11, ठीक है। ये हो गया हमारे। अभी ये जो एरिया है ये एच और टी का है कॉमन, ये वाला एरिया बेटा देखो, ये एरिया किसका कॉमन है एच का और टी का, और एच और टी के कितने हैं बेटा ये वाला 9 है, मींस ये टोटल एरिया कितना हो गया 9। अभी ये देखो ये वाला जो एरिया है ये किसका कॉमन है एच और आई का, एच और आई का, एच और आई का कितना कॉमन दे रखा है 5, मींस ये पूरा एरिया 5 का होगा। अभी ये पूरा का पूरा देखो बेटा, ये पूरा का पूरा जो है वो है टी और आई का, टी और आई का कॉमन कितना है 4, समझ गए। और ये वाला एरिया जो है ये तो है सब में कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या है ये कितना एरिया है 3। अभी ये ध्यान से देखो, अभी यहां से गेम स्टार्ट होगी। तो ये जो एरिया सेंटर में है ये तो है कॉमन तीनों का। अभी ये टोटल एरिया बेटा 9, 3 निकाल दो कितना बच गया 6। ये टोटल एरिया कितना बेटा 5, 3 निकाल दो कितना बच गया 2। ये टोटल एरिया कितना है 4, 3 निकाल दो कितना बच गया 1। अभी ये टोटल कितना है h, ये है 15 में से ये 6 निकाल दो 9, 3 निकाल दो 6, 2 निकाल दो 4, समझिए। सो ये 9 11 निकाल दो कितना हो गया 15 हो गया। अभी ये टोटल है 12 में से ये 10 निकाल दो क्या बचेगा 2। अभी ये है टोटल 11 में से ये 6 निकाल दो कितना बच जाएगा 5। सो अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम ऐसे वन डायग्राम पहले बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले H को ड्रा कर लिया, फिर T को ड्रा कर लिया, फिर I को ड्रा कर लिया। H के एलिमेंट्स लिख लिए, T के एलिमेंट्स लिख लिए, I के एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। उसके बाद ये है H और I का एरिया कॉमन, उसके 5 है। ये है H और T का 9 है कॉमन, T और I का 4 है कॉमन, ये तीनों में से 3 है कॉमन। ये टोटल एरिया 9 है, 9 में से 3 गया 6 बच गया, टोटल एरिया 5 है 3 गया 2 बच गया, टोटल एरिया 4 है 3 गया 1 बच गया।
ठीक है। सो ये है बेटा आपका वेन डायग्राम के थ्रू ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें तीन चीजें हैं आपकी। सबसे पहले तो वो चीज है, यहाँ पे बोलेगा कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वन। दूसरा होगा जो एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तीसरा होगा जो एग्जैक्टली थ्री न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और चौथा जो कोई भी नहीं पढ़ते। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। और पांचवा, चौथा पहले आप ऐसा कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन। तो पांचवा होगा कि नन, कोई भी नहीं पढ़ते। अभी ये पॉइंट्स कैसे हम निकालें, इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ पूछता हूँ। अभी बेटा ये देखो, ये जो पॉपुलेशन है आपकी 4, 2 और 5, ये कौन से हैं जो सिंगल सिंगल वाले, सिंगल सिंगल। H अकेला H जो पढ़ते हैं, अकेला T पढ़ते हैं और अकेला I पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली वन वाले कौन से हो जाएंगे, 4 + 2 + 5। समझिए, ये वाले जो है बेटा, ये मेरे सर्कल की, ये एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 2 वाले कितना हो जाएगा, 2 + 6 + 1। ये वाले जो कॉमन वाले, ये कौन से हैं, एग्जैक्टली 3 वाले। इसको मैं स्क्वायर से लिख देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 3 वाले। ये कितने हैं, 3। अभी एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा कि जो कम से कम एक पढ़ते होंगे। कम से कम एक का मतलब क्या है, कम से कम एक या फिर दो या फिर तीनों के तीनों। मींस ये सारे नंबर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1, 4 + 6 + 2 प्लस ये वाले 4, 6, ये 2, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 1, फिर ये 5। तो ये 10 हो गया, 14, 17 और 18 और 5, 23। मींस 23 ऐसे हैं जो कम से कम एक बार पढ़ते हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो नन मींस जो कोई नहीं पढ़ता। सो टोटल पॉपुलेशन क्या थी, 25। ये 23 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 2 ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। समझ गए कि नहीं समझ गए। सो इस तरह के अगर आपको 3 सेट दे रखे हैं तो उसको हम ऐसे वेन डायग्राम के थ्रू ड्रा करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 जो लाइक करते हैं, एग्जैक्टली 2 लाइक करते हैं, एग्जैक्टली 3 लाइक करते हैं, या कम से कम एक। कम से कम एक में से तो सब आ गए ना, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या था, कम से कम एक या 2 या 3, ठीक है ना। तो उसके बाद में तो बेटा कोई भी नहीं आएगा, उसमें क्या करेंगे, टोटल में से कौन से निकाल देंगे, एटलीस्ट 5 निकाल देंगे, ठीक है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर आपका, जिसमें आपने एप्लीकेशन किया सेट का, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट की आप एप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है। इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई। सबसे पहले तो आपको बताया फॉर्मूले विद वेन डायग्राम एंड एग्जांपल्स। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप की जो मैंने अभी यहाँ से रब की है, टोटल पॉपुलेशन वाली, उसके बिहाफ पे हमने 2 एग्जांपल्स की। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमने वेन डायग्राम किया कि वेन डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बेटा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। तो नेक्स्ट कवर अप करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।